Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। मेरा नाम है हरीश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 साइंस केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। Welcome to our channel Photon Boost. Okay, let's start our topic chemical reaction and equations. So chemical reaction and equation चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। When two or more chemicals combine with each other and make a new substance is known as chemical reaction. जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस निकल के आता है, वहां पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमारे पास में चार कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन चेंज इन स्टेट, सेकंड कंडीशन चेंज इन कलर, थर्ड कंडीशन इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फोर्थ कंडीशन इज चेंज इन टेम्परेचर। जो फर्स्ट कंडीशन है चेंज इन स्टेट, उसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको? वाटर मिलता है। और वाटर क्या है, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। और जो हमने हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन लिया था वो किस फॉर्म में था? गैस फॉर्म में। तो गैस से किस में चेंज हुआ? लिक्विड स्टेट में। तो स्टेट चेंज हो गई तो इट मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर का हम एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से। हम समझते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन सबको पता है, घर में हम लोग सब यूज करते हैं कि जो हमारे पास में आयरन की कोई भी हमारे पास आयरन से बनी हुई चीज होती है, अगर उसको एयर एंड मॉइस्चर के साथ में अगर वो कुछ टाइम तक उसको रख देते हैं हम, तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, उसे कहते हैं हम लोग रस्टिंग। तो उसका कलर चेंज हो गया, इट मीन्स वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड आता है हमारे पास में इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहां पे, मतलब इसका मतलब क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस रिलीज होना, गैस निकलना। जब हम बात करें कोई भी कार्बन एलिमेंट्स को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और बर्न होने के बाद में उसमें से एक स्मोक निकलता है और जो धुआं होता है वो कौन सा क्या होता है? धुआं, वो गैस होता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हो रही है। ओके, नाउ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग स्लैग लाइम भी कहते हैं, घर पे हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं तो व्हाइट वॉश के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं जिसे हिंदी में हम लोग कली भी कहते हैं, ठीक है। तो कली जो है उसमें अगर हम लोग पानी मिलाते हैं, वाटर अगर हमने उसमें ऐड किया, तो आप देखोगे वो गर्म हो जाएगा एकदम से, और गर्म होगा मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। ओके, तो इन चारों एग्जांपल से हमने देखा कि कहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो इन चारों कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, एक लास्ट है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस होती हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन फॉर्म। इट मींस केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का तरीका होता है उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। देन व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे, मतलब जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम एक इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मतलब आपको समझ में आया कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसी भी चीज को बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता वहां पे किसी भी चीज को हम जला नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम लोग। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। मैग्नीशियम मेटल को अगर हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और किस फॉर्म में मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड? मिलेगा हमें सॉलिड फॉर्म में। तो अब हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो हम प्रीवियस एग्जांपल से समझते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमको इसको और सिंबलिक फॉर्म में लिखें हम, इजीएस्ट फॉर्म में, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है? तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंबलिक फॉर्म में लिख देते हैं, या फिर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसको केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है? तो इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, लेकिन ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, दैट्स व्हाई हम लिखते हैं इसको O2 की फॉर्म में। अब हमारे पास में क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? MgO। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने इस इक्वेशन को सिंबलिक फॉर्म में थोड़ा इजीएस्ट वे में लिख दिया है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा बैलेंस हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पे क्यों आया, कैसे आया, ये हम लोग आगे पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब देखिए हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। चलिए पहले मैं इसमें एक आपको छोटी सी चीज है वो और समझा देता हूँ। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पार्ट होते हैं जहां पे केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है? केमिकल्स ही तो है। तो ये आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहेंगे इनके हम लोग? इन्हें कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स। क्या कहेंगे इन्हें? रिएक्टेंट्स। और ये इसके बाद जो हमारा रिजल्ट मिला है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोडक्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो केमिकल्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो है हमारे रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड वाले क्या है? प्रोडक्ट। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस वाटर इज फॉर्म। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेक्स वाटर। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? वाटर। इट मींस अगर हम इसको सिंबलिक वे में लिखेंगे तो H2 प्लस O2। अब यहाँ पे H2 और O2 दोनों डायएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं हमेशा, इसीलिए हम इसको H2 और O2 की फॉर्म में ही लिखते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। और क्या मिलके बनता है वाटर का फॉर्मूला? H2O। अब इसको थोड़ा सा और हम इंफॉर्मेटिव बना देते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि केमिकल इक्वेशन और हमें ज्यादा अच्छी कैसे लगेगी। कैसे? इंफॉर्मेशन कैसे ज्यादा मिलेगी? ऐसे। हाइड्रोजन किस फॉर्म में थी? गैसेस फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में। एंड H2O किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मतलब हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगी तो हमें जो वाटर मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो हमने देखा कि ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। किसकी इक्वेशन है? वाटर की इक्वेशन है। अब लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो इक्वेशन है वो अभी बैलेंस्ड नहीं है।
लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा रिएक्टेंट वाला पार्ट है वहां पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब बैलेंसिंग होती क्या है, सबसे पहले बैलेंसिंग होती है, इट मींस द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने भी जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन के बेसिक्स पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं हम लोग, और डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है photonboost@gmail.com। आज की क्लास के नोट्स भी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे गिवन है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट।